हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ये पैनासोनिक NS300 सिस्टम में कैसे हम सिंगल डिजिट में एक्सटेंशन नंबर्स बना सकते हैं, डबल डिजिट रखते हैं और या 3 डिजिट में बना सकते हैं। तो या फिर हम एक कम्बिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और 3 डिजिट का। तो यहाँ पर हम आपको पूरा कंप्लीटली प्रोसेस ये वेब के थ्रू करके दिखाएंगे। मीन्स ये जो प्रोग्रामिंग है ये कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को एक्सटेंशन नंबर 101 102 रिक्वायर्ड है और जो 2 डिजिट में एक्सटेंशन नंबर 20 से लेके 24 तक रिक्वायर्ड है और फिर एक्सटेंशन नंबर 30 से लेके 34 तक ये भी 2 डिजिट में रिक्वायर्ड है। और सिंगल डिजिट में हमें 2 एक्सटेंशन चाहिए जो कि 4 एंड 7 जैसा कि होटल्स वगैरह में रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से अब ये हम पैटर्न हैं जो भी हमें एक्सटेंशन नंबर चेंज करने हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन नंबर्स इसमें शो होते हैं वो हमने यहाँ पर आपको शो किए हैं। तो जैसे 101 है उसको 101 ही रखना है, 102 को 102 रखना है 3 डिजिट में, 104 को हमें कन्वर्ट करना है 2 डिजिट में, यानी 20 एक्सटेंशन बनाना है। और इसी तरह 105 6 7 8 इसको हमें कन्वर्ट करके अप टू 8 को 24 तक कन्वर्ट करना है। और 108 ऑनवर्ड्स जो है 109 ऑनवर्ड्स इसको हमें 30 से लेके और 34 तक बनाना है। और साथ में जो 114 नंबर एक्सटेंशन है उसको हमें सिंगल डिजिट में बनाना है, यानी उसको केवल 4 नंबर एक्सटेंशन देना है। और जो 115 नंबर एक्सटेंशन है उसको हमें 7 नंबर एक्सटेंशन बनाना है। तो इसको हम किस तरीके से आपको बनाएंगे, तो ये पहली चीज़ तो ये पैनासोनिक का जो की फ़ोन होता है उसके थ्रू ये पॉसिबल नहीं है, आपको जो है कंप्यूटर से ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं अपने पैनासोनिक NS300 सिस्टम को बाई डिफ़ॉल्ट आईडी के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पर आपको सबसे पहले हमने IP एड्रेस वेब के थ्रू लॉगिन किया और यहाँ पर हमने इसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये हमने लॉगिन किया जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो इंस्टॉलर इज़ द यूज़र नेम एंड बाय डिफ़ॉल्ट द पासवर्ड इज़ 1234। यहाँ पर हमने लॉगिन किया। तो जब हम फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे देखते हैं कि पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है कि आपको जो है वेब के लिए पासवर्ड अपना चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप पासवर्ड को चेंज नहीं करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो अगेन आपको सेम जब आप दोबारा इसमें लॉगिन करेंगे तो ये उसी कंडीशंस में आपको लेके जाएगा जहाँ पर आप पहले थे। तो दैट मीन्स कि आपको इट इज़ मस्ट कि यू हैव टू चेंज द पासवर्ड फॉर द वेब लॉगिन। तो चलिए हम दोबारा इसमें एक पासवर्ड बना देते हैं, कोई भी रैंडम आप पासवर्ड, मतलब सेम पासवर्ड नहीं रख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 होता है वो आप सेम नहीं रखेंगे, कुछ भी पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये हमने स्टार्टअप विज़ार्ड किया और उसके बाद हमने आगे इसको लॉगिन किया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम आगे चले जाएंगे और हम सीधा सॉफ्टवेयर को फिनिश करके लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए ये हमने फिनिश पे क्लिक किया और अब हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाते हैं और फिर हम आपको प्रोसेस क्या बताएंगे कि इसके लिए क्या स्टेप्स, सबसे पहले आपको क्या स्टेप्स करने हैं जब सॉफ्टवेयर में लॉगिन होने के बाद, और फिर फर्दर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आप मतलब इसी तरीके से 2 डिजिट में भी एक्सटेंशन नंबर रख सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी, तो वो आप कोई भी आप एक्सटेंशन नंबर बना सकते हैं। तो ये पैनासोनिक के NS300 TDA 100 वगैरह सभी सिस्टम्स में एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे वायर्ड एक्सटेंशन में जाके एक्सटेंशन सेटिंग में कि अभी प्रेजेंटली हमारे एक्सटेंशंस क्या शो हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने एक्सटेंशन सेटिंग्स ओपन किया तो यहाँ पर हमारे एक्सटेंशन 101 102 फॉर द की फ़ोन एंड 103 एंड 4 इज़ फॉर द XDP। और उसके बाद 105 ऑनवर्ड्स जो एक्सटेंशन है वो SLT के लिए ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाते हैं जब फर्स्ट टाइम आप जब सॉफ्टवेयर को मतलब मीन्स आप लॉगिन करते हैं। तो अब हम इनको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसमें नंबरिंग प्लान में जाएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेन। तो मेन में हम जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 1 के सामने 1 लिखा रहता है और XX का मतलब होता है कि 1 के आगे 2 डिजिट्स अलाउड हैं, यानी टोटल मिला के 3 डिजिट्स अलाउड है। तो इसी तरह 1 2 3 4 रहता है, तो इसमें हम 2 3 4 को डिलीट कर देंगे पहले और अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें एक्सटेंशन 2 और 3 से चाहिए तो, और वो भी 2 डिजिट में चाहिए। तो हम इसमें जो X है उसको सिंगल X कर देंगे, ठीक है ना, सिंगल X कर दिया, और साथ में जो एक्सटेंशन सिंगल डिजिट में चाहिए तो वहाँ पर हम इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको नन कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। अब सिंगल X करने के बाद अब यहाँ पर हम वापस यहाँ पर 2 और 3 फीड करेंगे और यहाँ पर जो है हम 2 3 फीड करने के बाद अप्लाई करेंगे, तो यानी 2 डिजिट्स 2 नंबर से एक्सटेंशन स्टार्ट होगा और X का मतलब उसके आगे 1 डिजिट अलाउड है। और इसी तरीके से हम नन में इसमें 4 हम फीड कर देंगे और सेव कर देंगे। तो यानी 4 के बाद कोई भी डिजिट अलाउड नहीं है तो हम सिंगल डिजिट का एक्सटेंशन नंबर कर सकते हैं। अगर हम 7 इसको सेव करते हैं तो 7 यहाँ पे सेव नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पर ये 7 नंबर इज़ डिफाइंड फॉर द फीचर एक्सटर्नल फीचर एक्सेस, तो पहले हमें वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा।
और फिर हम आपको यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे 7 को यहाँ से डिलीट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। फिर अगेन हम जो है नंबरिंग प्लान के मेन ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर जो है फिर अब हम 7 डिफाइन करेंगे और 7 के आगे होना चाहिए नन। अगर सिंगल डिजिट में आपको करना है तो आगे नन करना पड़ेगा, अगर डबल डिजिट में करना है तो आगे एक्स रखना पड़ेगा, सिंपल एक्स। तो इस तरीके से आपने और अप्लाई किया और हमने मेन ऑप्शन को खोला और यहाँ पर हमने अब जो सेकंड एक्सटेंशन जो सिंगल डिजिट में है वो हमने यहाँ पर डाल दिया और अप्लाई कर दिया। तो इसमें इसका मतलब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 3 डिजिट में भी एक्सटेंशन नंबर, 2 डिजिट में भी एक्सटेंशन नंबर और सिंगल डिजिट में भी एक्सटेंशन नंबर्स। तो कोई भी एक्सटेंशन नंबर आप बना सकते हैं, इसमें कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। इवन दो यू कैन स्टार्ट द नंबर फ्रॉम 001 ऑल्सो। अगर आपको 001 से भी एक्सटेंशन चाहिए तो वो भी यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर्स इस तरीके से सेव कर दिए हैं। अब हम चेक करते हैं ओके करके, अप्लाई करके और बाहर निकल जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं परमानेंटली इन द सिस्टम। अब हम चेक करते हैं कि भाई हमारे नंबर्स एक्चुअली वहाँ तक बने हैं या नहीं बने हैं। तो हम इसको सेव करने के बाद हम दोबारा एक्सटेंशन सेटिंग्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर एक्सटेंशन नंबर्स क्या शो कर रहे हैं। तो अब हमने एक्सटेंशंस में गए और उसमें हमने एक्सटेंशन सेटिंग्स एंड देन फिर हम वायर्ड एक्सटेंशन। तो जैसे उसमें हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए अब ऑप्शंस में अब ये एक्सटेंशन नंबर्स प्रेजेंट आ रहे हैं, मतलब जो एक्सटेंशन नंबर्स वहाँ से तो हमने प्लान डिसाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम एक्सटेंशन नंबर को चेंज करते हैं, जैसे 101 को हम 101 ही रखते हैं, 102 को 102 रखते हैं, 104 को हमें कन्वर्ट करना है 20 में, तो हम 104 को 105 को हम इसे 20 बना देते हैं, 106 को 21, देन 22, फिर 23, फिर देन 24, इस तरीके से हम बना देते हैं। और फिर इसके आगे जैसे हमें एक्सटेंशन नंबर 30 से स्टार्ट करना है तो 30 31 कर देते हैं, इस तरीके से हम आगे कर देते हैं। और जो एक्सटेंशन नंबर उसके बाद हमें जो सिंगल डिजिट में बनाना है तो उसमें हम सिंगल डिजिट डाल देते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि नंबरिंग प्लान में पहले आपको चेंज करना है, तभी आप यहाँ पर नंबर को सेव कर सकते हैं। अगर आपने नंबरिंग प्लान में सेव नहीं किया तो फिर यहाँ पर नंबर आपका सेव नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी डिजिट से नंबर बनाना है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो डिजिट कहीं पर यूज़ तो नहीं हो रही, या तो फीचर्स में या उसमें, और आप इसको देखो अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। तो अप्लाई और ओके करने के बाद ये आपका वो सेव हो गया और परमानेंटली हमने जो सिस्टम की मेमोरी में इसको सेव कर दिया। और इसके बाद अब देखिए कि फिर हम चेक करेंगे एक बार कि वेदर कि हमारा ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर एक्सटेंशन नंबर वहाँ पे सेव हो जाएगा तो दैट मीन्स कि इट इज़ वर्किंग, इट इज़ वैलिड। अगर यहाँ पर सेव नहीं होता है तो दैट मीन्स समझिएगा कि ये वैलिड नहीं है, या कोई भी एरर अगर आपके डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आती है। अब हमने दोबारा ओपन किया है सॉफ्टवेयर उसको, एक्सटेंशन सेटिंग्स को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्रीन पे जो ओल्ड एक्सटेंशंस हैं सारे, मतलब जो हमने चेंज किए थे वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो हमने जिस वर्क के लिए हमने जो प्रोसेस किया था वो सारा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनासोनिक के 100, TDA 100, TDE 100, NS 300, NS 1000, या किसी में भी आप जो अगर एक्सटेंशन नंबर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक्सटेंशन इनके इजीली आप बना सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप किससे रिलेटेड कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं या कोई भी रिपेयर से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड, तो आप हमें जो कमेंट बॉक्स में हमने जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी है तो वहाँ पे आप जाके हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है ये पैटर्न सभी जो मोस्ट ऑफ द पैनासोनिक सिस्टम डिजिटल सिस्टम्स के लिए जो NS 700 वगैरह है, NS 300 है, ये सभी के लिए सेम पैटर्न है। तो इस तरीके से आप कोई भी फ्लेक्सिबल नंबर बना सकते हैं और इसमें ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपका एक्सटेंशन नंबर सिंगल डिजिट, मल्टीपल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट में साइमल्टेनियस भी हो सकता है। दैट मीन्स कि नॉट नेसेसरी कि आपको केवल अगर आपने 2 डिजिट में एक्सटेंशन नंबर रखे तो वो केवल 2 डिजिट में ही रहेंगे। आप 2 में चाहें तो 2 रख सकते हैं, 3 में चाहें 3 में रख सकते हैं, 4 में, और इसे मल्टीपल कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में इसको रेस्पॉन्ड जरूर करें। थैंक यू।